किस तरह से बदलाव आया पाकिस्तान के सिमत में, जो पाकिस्तान की सफारती सिमत है, अस्करी सिमत है, वो किस तरह से तब्दील हुई। तो इस पर बात करने के लिए दो बड़े ख़ास मेहमान जो है वो हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, और मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि वो आज यहाँ पर आए हैं हमारे साथ, हमें यहाँ पर जो है वो इस गुफ्तगू में जो है वो इस नशिस्त में हमारे साथ शामिल हुए हैं। सबसे पहले तो जनरल समरेज़ सालिक साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान फ़ौज में जो है वो सर्व कर चुके हैं, बड़ी अहम पोजीशंस पर रहे हैं, और सबसे अहम बात ये कि जो है वो उन लोगों में से आते हैं जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, और बड़ी कमांड है। जनरल साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अम्बेसडर इमरान अली साहब, इमरान साहब मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो सर्व कर चुके हैं, पाकिस्तान के साबिक सीनियर सफारतकार हैं, और ख़ारजा अमूर को और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इमरान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल समरेज़ साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। एक तो बार के हादसे के हवाले से हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, बहुत तज्ज़िये हो चुके हैं, बहुत एनालिसिस हो चुका है, लेकिन एक सवाल जो है वो बार बार आता है, और अक्सर जब हम पूछते हैं तो वो टर्न अराउंड की जब भी कहीं बात आती है, और उसके बाद जो हमने डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली हमने चेंजेस देखी, जो डिफेंस पैक्ट्स देखे, जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोफाइल में चेंजेस देखी, अक्सर लोग मार के हक से उसको जोड़ते हैं। अब वो कॉन्फ्लिक्ट पहले भी कई कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं दुनिया में, और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बट ये किस तरह से डिफरेंट था कि यहाँ से जो है वो चीज़ें, जो कुछ लोगों का कहना है कि बदलना शुरू हुई, वो बदलना शुरू हो गई। रहमान, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो पूरी कौम को आज 79th यौम आज़ादी की मुबारक देना चाहूँगा, बड़ा खुशी का दिन है। और दूसरा, आपको मुबारक देना चाहूँगा कि आप पहला प्रोग्राम कर रहे हैं इस मॉन्यूमेंट पे। मैं ये समझता हूँ कि मई 25 जो था, बड़े डिफाइनिंग मोमेंट्स थे। मिलिट्री हिस्ट्री में बहुत कम ऐसी जंगें नज़र आती हैं जहाँ पे एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को इतने शॉर्ट टाइम में डिसाइसिव डिफीट दी। मेरे नज़दीक वो जो टाइम था, दैट वाज स्ट्रेटेजिक रीबर्थ ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज उससे पहले पाकिस्तान को एक डिफरेंट पैराए में देखा जा रहा था, और मई 25 की विक्ट्री के बाद एक डिफरेंट पैराए में देखा जा रहा था। और आपने देखा उसके बाद कि दुनिया का एटीट्यूड किस तरीके से पाकिस्तान के बारे में बदला और तब्दील हुआ। जो मैं कहना चाहूँगा, 25 में हमने अस्करी लोहा मनवाया। जब उसी के फॉलो अप में जब आपको एक बहुत बेहतर अंदाज से देखना शुरू किया दुनिया ने, तो अमेरिका का एटीट्यूड आपके साथ चेंज हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप की अमेरिका की रिलायंस आपके ऊपर हुई। फिर आगे जाके 26 में ये जंग शुरू हो गई ईरान की। सो मेरे नज़दीक 26 में हमने अपना सफारती लोहा मनवाया। उधर मिलिट्री का आपके ख्याल में उसी से जुड़ा हुआ था, जो उसी की कंटिन्यूएशन थी, बिकॉज उसने जो आपकी इमेज को बदला, और जिस तरीके से आपका एक सेल्फ एश्योरेंस आई, कॉन्फिडेंस आया, उससे आपने दुनिया को। जब हम ये कहते हैं कि इमेज बदलना, तो क्या ये एक वाक़या इतना बड़ा हो सकता है, या ये वाक़या इतना बड़ा था कि उस इमेज के ऊपर असरअंदाज हो गया जो हमारा इमेज इससे पहले था? रहमान, देखिए, अगर मई 25 से पहले आप देखें, इंडिया ने हमारे पे क्यों अटैक किया। उसने एक बहुत अच्छा टाइम चुना जबकि हम पॉलिटिकली डिवाइडेड थे, हम डिसहार्मोनियस थे, हमें हमारे अंदर इकनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ थी। तो उसको एक बड़ा खूबसूरत मौका मिला कि ये वो टाइम है जहाँ पे मैं पाकिस्तान को एक क्रशिंग ब्लो दे सकता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से उसकी एफर्ट्स थी टू कॉज मोर डिवीजन और एक्सेंचुएट जो हमारी प्रॉब्लम थी। लेकिन हमारे अंदर अल्लाह के फजल से यूनिफिकेशन आई, हम और ज़्यादा यूनिफाई हुए। सो दिस वाज द टर्न अराउंड, वर्चुअली स्पीकिंग। डिफेंस पैक्ट्स जो है वो हमने अब देख रहे हैं, रीजनल अरेंजमेंट्स जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो ख़ास तौर पर पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो है वो डिफेंस पैक्ट, और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली हमने मक्का डिक्लेरेशन जो है वो देखा। ये आपके ख्याल में जो है वो हाउ इज़ दिस चेंजिंग, ये जो एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स उसे कह लें, या सिक्योरिटी पैराडाइम जो है वो एग्जिस्ट करता है किसी भी रीजन में, वो किस तरह से बदल रहा है? रहमान, हमें देखना ये होगा कि सबसे टॉप पे तो ग्लोबल चेंजेस आ रही हैं। पाकिस्तान का चाइना के नज़दीक जाना, सी पैक का इमर्ज होना, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था मई 25 का, इसमें जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो टिल्ट कर गया पाकिस्तान के फेवर में, पर्टिकुलरली इन कन्वेंशनल डोमेन। और उसकी बेसिक वजह यह है कि पाकिस्तान और चाइना की जो कोऑपरेशन थी, हमें पता है JF-17 हो गया, JC-10 हो गया, फिर PL-15 मिसाइल हो गया। इसी तरीके से रीजनल चेंजेस भी आ रही हैं। अगर मैं अपने रीजन की बात करूं तो मैंने अपने PhD में यही मेरा ये ख्याल था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो छोटे ममालिक हैं इंडिया के इर्द गिर्द, जिनको इंडिया ने थ्रू आउट तंग किया है,
they will start nibbling at India. اور وہ ہو رہا ہے, ہونا شروع ہو گیا. 2025 میں وہ پروسیس تیز ہو گیا. اگر ہم مڈل ایسٹ کی بات کریں تو وہاں پہ جو جنگ ہوئی ہے اس کے بہت فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں فار دا مڈل ایسٹ. سیکورٹی آرکیٹیکچر بدل رہا ہے, وہاں کے خد و خال بدل رہے ہیں, اور ہم یہ جنگ کے دوران بھی ہماری ڈسکشن چلتی تھیں کہ یو ایس جو ہے وہ اپنی ٹرسٹ وردینس اور ریلائنس جو ہے وہ لوز کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں. اب مڈل ایسٹرن کنٹریز اس کے اوپر اس طریقے سے ریلائی نہیں کر یا ٹرسٹ نہیں کر پا رہے, سو دے آر لوکنگ فار ادر آپشنز. اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ اس کو ریپلیس کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا اس کا کوئی آلٹرنیٹ آپ کے خیال میں اس کے ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یو ایس بھی رہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں جو ہے وہ کچھ چاہیے. ایک تو بہت بڑا لیسن ایمرج ہوا ہے اس جنگ سے, مڈل ایسٹ کی جنگ سے, کہ سیکورٹی کسی کو سب لیٹ نہیں کی جا سکتی. سیکورٹی آپ نے خود کرنی ہے, ہر ملک کی اپنی اپنی لڑائی ہے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک ان کے پاس ایسی کیپیبلٹی نہیں ہے, ذرائع ہے, پیسہ ہے, لیکن کیپیبلٹی نہیں ہے, انہیں کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ چاہیے. یا تو وہ یو ایس پہ ریلائی کریں گے, آلٹرنیٹلی جو ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی کہ سعودی عربیہ, ٹرکی, اور آج کل تو بات چیت سننے کہ ایجپٹ میں آلسو جوائن, قطر میں آلسو جوائن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی اس کے بہیسٹ پہ چائنا ہوگا. اچھا, سو جو یو ایس کی جو ریپلیسمنٹ ہوگی ایک دم شاید نہ ہو, ڈرا ڈاؤن ہوگا مڈل ایسٹ میں, لیکن یہ کہ وہ جو ویکیوم کریٹ ہوگا اس کو فل کریں گے یہ مسلم. سو یہ جو ملک ممالک ہیں وہ اور آپشنز جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. ایبسولوٹلی عمران صاحب, بٹ پاکستان کی یہ جو ہم ایک فیوژن دیکھ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک پروفائل اور ملٹری پروفائل یہ دونوں ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہیں, یہاں پر آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے, اسپیشلی یہ جو میں نے ڈیفنس پیکٹس کا جن کا حوالہ دیا؟ دیکھیں, اپرچونٹیز رائز کرتی ہیں, لیکن پاکستان کی وداؤٹ نیمنگ اینی بڈی ملٹری سول ریلیشن شپ جو گورنمنٹ ہے, اسپیشلی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, انہوں نے اس کو پرسنل ایک مشن پہ وہ ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ بھی آرکیٹیکٹ وہی تھے, ابھی وہ ٹرکی جا کے انہوں نے فائنلائز کیا ہے. تو پاکستان کی ایز اے اسٹیٹ یہ اب پالیسی ہے. اب یہ سب کچھ پاکستان رسک لے کے کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان نے جب میڈیشن بھی کی اور جب باقی آگے مڈل ایسٹ میں اپنے آپ کو ایز این اینٹی ظاہر کیا, تو دیکھیں سعودی عربیہ, یو اے ای اور قطر, کویت سے ہمارے بڑے اسٹرانگ ڈفرینسز ہو سکتے تھے, کیونکہ ان کی ایران کے بارے میں پالیسی فرق ہے. ہاں بالکل. تو پاکستان نے بڑی مشکل سے مینیج کیا ایک تھن لائن کر کے, تو بڑی اچیومنٹ ہے. جو انڈیویجولز اس کے اندر پاکستانی گورنمنٹ کے شامل رہے ہیں, اٹس اے ہیوج اچیومنٹ کہ انہوں نے اس ڈیفیکلٹ پاتھ کو لیا ہے. رائٹ. اچھا, مجھے سر ایک بریک لینی ہے, لیکن ہمارا پروگرام ابھی جاری ہے, کچھ اور سوالات ہیں وہ آپ سے جو ہے وہ بریک کے بعد جو ہے وہ آ کر پوچھیں گے. ایک بریک لے رہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ یادگار فتح سے ہمارا